मज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितां च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। प्रिंट आउट आने का नहीं? ठीक है। थोड़ा इधर से आ जाओ, इधर आगे ना ज़्यादा, ऐसे इधर। प्रभु जी आणखी कोण येणार है? ठीक। तो हम शुरू करते हैं। अभी ये हमारा सप्ताह 23 है। ये भक्ति वृक्ष बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको पता नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये प्रिंट आउट दिया था। अभी 23rd नंबर है। और आज का जो टॉपिक बोला था, प्रभु जी ने अनाउंसमेंट करते हुए भी बोला था कि ये भक्ति वृक्ष जो टॉपिक है आज का, उसका जो टॉपिक है वो है गॉड एंड गॉड्स, मतलब भगवान और दूसरा गॉड्स मीन्स डेमी गॉड्स, देवी देवता। तो उसके बारे में इसमें ज़्यादा आएगा। तो अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग है बाकी के लोगों का, वो भी हम देखेंगे कि बाकी लोग देवी देवताओं को क्या समझते हैं और जो भगवान है ओरिजिनल उनको क्या समझते हैं, है ना। तो उल्टा अंडरस्टैंडिंग, जो देवी देवता उनको भगवान, भगवान को देवी देवता, ऐसा लोगों का अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बारे में इसमें आएगा। तो सबसे पहले ये जो भक्ति वृक्ष जो सिलेबस है उसमें पहले हरिनाम के महत्व के बारे में बोलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आपके पास नहीं है वो, ये ऑनलाइन में जो भक्त है उनके पास है, सबके पास। और मैं इधर दिखाता भी हूँ, तो जिनके पास नहीं उनको दिखता है। तो मैं पढ़ता हूँ, बस आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मैं इधर ग्रीन करके रखा हूँ, ऑनलाइन वाले भक्तों को दिख रहा होगा कि अभी तक हमने जो सीखा उसमें जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑनलाइन वाले भक्तों को भी बताना है जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तक 22 सप्ताह हो गए, जीवन का उद्देश्य क्या है। आप ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन किए? हाँ, इधर एक प्रभु जी हमारे, हेमांग प्रभु, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेमांग प्रभु है हमारे, वैकुंठ धाम में जाने के लिए। हाँ, वो बोल रहे कि वैकुंठ धाम में जाने के लिए। ठीक है, एकनाथ प्रभु जी आप बताइए। और किसी पता है? कृष्ण प्रेम प्रभु, कृष्ण प्राप्ति। ओके, कृष्ण प्राप्ति। और किसी को? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ओके, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति ये हमारा उद्देश्य है। इस्कॉन में आने के बाद वैकुंठ से हम परे जाते हैं, है ना। जैसे बचपन में हमारा उद्देश्य रहता है कि 10वीं तक पढ़ ले, फिर 10वीं में क्या हो जाता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन हमारा हो जाए। तो जब ग्रेजुएशन में रहते तो पता चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी सबको जॉब नहीं लगता है, तो हमारा गोल चेंज हो जाता है। तो जितना इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है उतना गोल का स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है ना। तो ऐसे ही भक्ति में कुछ लोग आते नहीं, उनका लक्ष्य है स्वर्ग जाना। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, मतलब इस्कॉन में नहीं, लेकिन
जैसे राधा कृष्ण मंदिर या ऐसा अलग अलग जगह पे, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, वैकुंठ, जैसे हिमांग प्रभु ने बोला। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद या जो ओरिजिनल प्रामाणिक संप्रदाय में है उसमें आने के बाद हमें समझ में आता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। क्योंकि वैकुंठ जाना क्या है, हमारे स्वार्थ के लिए इनडायरेक्टली। तो वैकुंठ में क्यों जाना है, उधर जाके क्या करेंगे, तो उधर जाके हमारा ही आनंद है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम होगा तो हम प्रेम के वजह से सेवा भी करेंगे। हरे कृष्ण, बराबर है ना। कि जैसे छोटा बच्चा है तो माँ को बच्चे से कुछ नहीं मिलता है तकलीफ, है ना। बच्चा रोता है बचपन में, वो कुछ भी करता है, गरम तवा को हाथ लगाता है, बीमार पड़ता है ना, डिस्टर्ब करता है, तो तकलीफ ज्यादा मिलती है। वो बच्चा तो पैसा नहीं कमा के देने वाला है ना। लेकिन माँ क्या करती है, प्रेम की वजह से उसका पालन पोषण करती है। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति क्यों करना है, क्योंकि हमारा अगर कृष्ण प्रेम हो जाएगा तो हमारा नेचुरल भगवान की सेवा करने का भाव वो हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण प्रेम। बाकी वैकुंठ क्यों जाना है, तो जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। तो मतलब हमारे स्वार्थ के लिए वो भी एक भाव है इसका। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट वैकुंठ, लेकिन उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। वैकुंठ में जाके क्या करना है वैकुंठ में जाके, भगवान की सेवा। तो फिर ठीक है, वैकुंठ भी उसके हिसाब से ठीक है। तो ये पता भी होना चाहिए क्योंकि ये 23 नंबर का सप्ताह है। तो इसमें आगे हम देखते हैं नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। तो मैं पढ़ता हूँ, अभी आप ध्यान दे सकते थोड़ा। तो ये नाम अमृत में आज ये टॉपिक उन्होंने ये किया है, समराइज किया है, और टॉपिक को उन्होंने नाम दिया है कि संकीर्तन यज्ञ अर्थात पवित्र नाम के जप से भोजन की कमी पूरी हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर हम हरि नाम करते हैं पूरे विश्व में तो उसकी वजह से हमारा अन्न पक रहा है। कोई बोलेंगे कि कुक रखे तो पक रहा है, कुकर भी होना चाहिए, कुक भी होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली इसके पीछे का जो ये टॉपिक जो लिखा है इधर कि हरिनाम की वजह से अन्न आ रहा है हमारे पास जो आ रहा है। तो फॉरेन में तो हरिनाम नहीं करते। तो जितना भी किधर ना किधर हरिनाम चल रहा है उसके वजह से अभी हमारे पास अन्न है। और कलयुग जैसा ऐसा बढ़ता है, हरिनाम कम होता है तो वो अन्न का अभाव आता है, मतलब फूड स्कैर्सिटी है ना, ऐसे बोलते हैं। तो अन्न का अभाव होता है मतलब क्या है, एक तो है कॉस्ट बढ़ेंगे, दूसरा है लेकिन आपको नहीं मिलेगा, वो कुछ लोग गोडाउन में स्टोर करके रखेंगे और कॉस्ट बढ़ाएंगे। तीसरा है कि आपको अच्छा अन्न नहीं मिलेगा, और चौथा है कि मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, अभाव मतलब क्या होता है कि हरिनाम न करने की वजह से कलयुग में क्या होगा, ये अन्न की प्राइस बढ़ेंगी या कम होती जाएंगे। लेकिन इधर बोला है कि हरिनाम की वजह से अन्न आ रहा है। तो ऐसा क्यों, ये आगे पढ़ेंगे। और इसमें एक भगवद गीता का श्लोक भी है। तो इसमें पहले लिखा है पृथु महाराज, है ना, उसका स्टोरी है। तो पृथु महाराज से बोली, ये भागवतम का टॉपिक लिया उन्होंने कि भागवतम में क्या हुआ था कि एक, हरे कृष्ण, कि भागवतम में एक कथा आता है कि एक बुरा व्यक्ति राजा बन गया। तो पृथ्वी क्या कर ली, पूरा अन्न अंदर ले लिया। अभी लोग अन्न डालते थे, वो पृथ्वी अन्न लेती थी लेकिन पेड़ उगते ही नहीं थे क्योंकि राजा बुरा था, और राजा का नाम था वेन। तो फिर उसके बाद वो वेन राजा को ब्राह्मणों ने मार दिया, क्योंकि राजा अगर गलत है तो पृथ्वी भी अन्न नहीं दे रही। तो ब्राह्मणों ने हुंकार से उसको मारा और उसकी बॉडी से भगवान प्रकट हुए। डेड बॉडी को मंथन किया, मंथन एक प्रोसेस है, मंत्र विधि सब करना पड़ता है उसे पृथु महाराज भगवान क्या होता है, सत्यावेश होता है, उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म होने के बाद उनका राजा बना। तो भगवान आती है यदा यदा धर्म से, है ना, ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म में ग्लानी होती है, साधु की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। भगवंत कशासाठी येतात, धर्माची रक्षा करण्यासाठी। कशासाठी सांग, धर्माची रक्षा करण्यासाठी, ठीक है। तो अभी लोग फॉलो करने वाले हैं लेकिन अनाज तो नहीं है, तो खाएंगे नहीं तो धर्म कैसा होगा, बराबर है ना। हम भी धर्म करने के लिए पहले डब्बे ला के रखते हैं कि खाएंगे नहीं तो धर्म कैसे होगा। तो भगवान बोले अभी मैं राजा हो गया, अभी मैं राज्य करूंगा, प्रजा को ये करूंगा। तो बोले पहले अन्न ही नहीं है लोगों के पास, धर्म आप बाद में इंस्टॉलेशन करो, पहले, है ना। पृथ्वी अन्न दे नहीं रही है, पृथ्वी में सब बीज डाल रहे हैं, वो बीज जाता है लेकिन फल आता ही नहीं, फूल आता ही नहीं, पेड़ ही नहीं होता है। तो राजा पृथु महाराज राजा बने।
तो राजा को गुस्सा आ गया। अब ये भगवान ही है, भगवान लीला कर रहे कि मुझे गुस्सा आ गया। तो भगवान ने क्या किया, अपना जो भी अस्त्र शस्त्र है वो लिया और बोले मैं पृथ्वी को दंड दूंगा। तो पृथ्वी डर गई, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान पृथ्वी के हस्बैंड है ना, पति है। तो पृथ्वी एक गाय का रूप लेके भागने लगी, मारो मत करके, क्योंकि गाय को भी मारेगा क्या जल्दी, है ना। तो गाय का रूप धारण करके भागने लगी। तो जब पृथ्वी महाराज ने गाय को मारने वाले थे तो क्यों अन्न क्यों नहीं दे रहे? तो फिर गाय बोली, क्योंकि अभी जो राजा था वेन, जिनके शरीर से आप उत्पन्न हुए, वो बहुत क्रूर राजा थे, अधर्मी थे। वो बोलता था मैं ही भगवान हूं, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है, राजा ही भगवान होता है, नर देवता। नर मीन्स ही इज अ पुरुष और मैन, बट ही इज गॉड, है ना। और राजा को क्या दिया जाता है पदवी, कि राजा जैसे प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वैसे ही राजा को नरों में श्रेष्ठ, लेकिन नरों में श्रेष्ठ ऐसा बोला जाता है कि ही इज अ गॉड ओनली, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन इसका अर्थ राजा नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूं। राजा को भगवान ऐसा बोला जाता है शास्त्र में, क्योंकि वो सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर वो सच में पालन पोषण कर रहा है तो राजा ऐसा बोलना किसी भगवान की सेवा नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, मैं ही राजा, मैं ही भगवान हूं। तो अधर्म का राज्य इंस्टॉलेशन हो गया था, इसलिए फिर पृथ्वी ऐसा कर रही थी। पृथ्वी ने ये सब बताया तो पृथ्वी बोले लेकिन मैं तो अभी, पृथ्वी महाराज बोले लेकिन मैं तो अभी ये हुआ ना राजा। तो पृथ्वी ने फिर उपाय बताया कि ये कीजिए तो अन्न उगेगा। मतलब क्या है, अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, हरि नाम नहीं होता है तो अन्न नहीं होता है। तो ये आगे अभी कहानी शुरू होगा। इधर वो एक लाइन दिया उन्होंने बस, बहुत दिनों से एकत्र होने के कारण मेरे अंदर के सारे बीज निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं, ऐसा पृथ्वी बोल रहे हैं। और अतः आप इसे तुरंत शास्त्रों और आचार्यों द्वारा निर्देशित प्रामाणिक प्रक्रिया से बाहर निकालिए। मतलब क्या है, अगर अन्न भी पैदा करना है तो प्रामाणिक प्रक्रिया शास्त्र के हिसाब से, नहीं तो हमारे पास अभी केमिकल बढ़ गए ना। तो केमिकल किस लिए तैयार किया हमने, फर्टिलाइजर्स भगवान ने किया बनते, ठीक है, हमने भगवान ने किया एक तरीके से। तो फर्टिलाइजर किस लिए तैयार किया हमने, ज्यादा फसल उगाने के लिए। ज्यादा फसल उगाने के लिए। तो फसल अभी ज्यादा हो गई क्या? नहीं हुई, है ना। तो हमें लग रहा है कि फसल ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही। पहले लोगों के पास ज्यादा होता था, है ना। और अभी बहुत लोगों को काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर भी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो एडवांसमेंट बढ़ने के बाद लोग सुखी होना चाहिए, ज्यादा खाना ये हो, तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा ही हो रहा है सब, है ना। बीमारियां खा के बीमारी बढ़ रही। डॉक्टर बोलते हैं खाना कम करो, अभी बोलिया जाता हो, है ना। तो शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तब जाके अन्न तैयार होता है। ऐसा इधर पृथ्वी महारानी, पृथ्वी देवी बोल रही है। तो आगे प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जब अन्न की कमी हो तो सरकार को शास्त्र के निर्देशित उपाय और जो कि आचार्य द्वारा प्रमाणित है उसे ही अपनाना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें लगता है कि ये इतना क्या है धर्मशास्त्र ये वो सब, अभी हम सब कुछ तो हम ही तो कर रहे हैं कि गर्मी होती है तो फैन लगा लेते हैं, अंधेरा हो जाता तो लाइट लगा लेते हैं, किधर जाना है तो गाड़ी है, गर्मी हो गई तो हमारे पास फ्रिज है, कूलर है, उससे ठंडा हो जाता है रूम, बराबर है ना। तो इतना क्या है, भगवान ये वो शास्त्र पालन नहीं कर रहे, मुर्गी भी खा रहे तो भी घर ठंडा ही तो हो रहा है, कूलर लगाते हुए, है कि नहीं। तो किधर शास्त्र किधर क्या, हम ही तो कंट्रोल कर रहे, नेचर को कंट्रोल कर रहे, ये ऐसा लगने लगा है लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जितना पुण्य कर्म है वो हमारे पास आने वाला है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो सुख है वो भी पुण्य कर्म से आ रहा है, शास्त्रों के हिसाब से आ रहा है। और जिसका पुण्य नहीं है उसको पास वो रहेगा ही नहीं, पैसा नहीं रहेगा, वो उसको टैक्सी चलाना पड़ेगा। जैसे कल अभी हम गए थे, तो अभी इसमें अजय प्रभु जी है क्या, अजय किलेकर प्रभु जी थे, तो वो और मैं गए कूलर खरीद के लेके आए। तो कूलर हमने खरीदा और एक ऑटो किया। तो ऑटो वाले को इम्प्रेस सिटी हम इधर रहते मंदिर उधर, उसको छोड़ना था। वो बोला मैं अंदर एकदम नहीं घुसूंगा। बोला क्यों, ऐसा क्यों? नहीं बोले मैं इधर पहले कॉन्ट्रैक्टर था, बोले ये पूरा बिल्डिंग बना 1000 करोड़ का बिल्डिंग, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन कुछ हो गया अभी वो टैक्सी चला, वो ये चलाता है, वो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाता है। तो क्या है, पुण्य पाप का सब फर्क क्या है, पुण्य पाप का है, हमारे हाथ से कुछ नहीं होता है।
हमारा जब तक पुण्य है तब तक हमको एसी का हवा मिलता है, जब पुण्य का मतलब तो कूलर का, और फिर बाद में नेचर की हवा खाओ बोलते भगवान, है ना। फिर गर्म रहेगा ठंडा रहेगा, है ना। अभी ऑटो में कहाँ से एसी लगेंगे, इलेक्ट्रिक ऑटो में, है ना। तो ये हमें लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ। देखो बटन दबाने के बाद, है ना, अभी तो और एडवांसमेंट हो गया, लोगों के पास क्या क्या नहीं आ गया है, सब कुछ आ गया है ना। एक ही दिन का खाना 7-7 दिन खा सकते हैं फ्रिज में रख के, बासा है कि नहीं। तो इतना एडवांसमेंट कर लिया हमने, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन सब ये जो अभी एडवांसमेंट की वजह से नहीं आ रहा है, ये पुण्य की वजह से आ रहा है। इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडिंग ऑन शास्त्र ओनली। पिछले जन्म में किधर कुछ शास्त्र फॉलो किया था, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। तो शास्त्र फॉलो नहीं किया था वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर के बाद आगे ऑटो चलाता है। तो शास्त्र भी है सब कुछ, बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी लाइफ। अभी तक ये जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, सबका कॉम्बिनेशन होता है, कैलकुलेशन होता है। उधर कुछ सॉफ्टवेयर होगा, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि ये लाइफ का अभी देना है, या 5 जन्म का बाद पहले जो किया था वो अभी देना है। जैसे कि मुझे फोटो क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं, आवाज क्लियर है, फोटो क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, फोटो में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है। वो रिकॉर्डिंग जो इंटरनेट स्पीड की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कथा आता है भीष्मदेव का। तो भीष्मदेव को बाणों की शैया पे सुलाया। तो भीष्मदेव ऐसे थे, उनको 100 जन्म का दिखता था। तो भगवान को बोले मैंने 100 जन्म में तो कुछ पाप किया ही नहीं, फिर मुझे इतना दर्द क्यों। तो भगवान बोले कि 100 जन्म में तुमने पाप नहीं किया, क्योंकि तुमको 100 जन्म के दिखते इसलिए बोल रहे हैं। तुम्हारा 100 जन्म से पहले जो 101 जन्म में था, तब तुमने एक पाप किया था। क्या पाप था? एक सर्प था, थोड़ा ऐसा मरने के दर्द था। He's about to dead, और आपने क्या किया, उस सर्प मरने की इसमें था, आपने उसको लकड़ी से उठाया और काट के झाड़ पे डाला था। तो 100 जन्म के बाद का भी आ रहा है। और 100 जन्म में कुछ पुण्य क्या था, इसलिए अभी राजा के दरबार में थे, राजा दरबार में मस्त घी का खा रहे होंगे। तो सब कुछ क्या है, पुण्य पाप इज बेस्ड ऑन शास्त्र, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पुण्य और पाप है इसके वजह से सब कुछ चलता है। तो इनडायरेक्टली हम हमारा जीवन किसके ऊपर डिपेंड है, शास्त्र पर ही है। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन ये रिमोट पे है। हमारे एडवांसमेंट की वजह से हमारा जीवन सब कुछ रिमोट पे हो गया है ना। ऐसा हो गया कि भाई चार्जिंग है तो देखो हम जाते 40 किलोमीटर गाड़ी में, हमारे हाथ में सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गाड़ी भी इसलिए पुण्य का शास्त्र के हिसाब से ही है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर इस जन्म में शास्त्र के हिसाब से नहीं करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को इस जन्म में आ गया, क्यों आ गया इस जन्म में, क्योंकि हो सकता है इम्प्रेसिटी में कुछ घोटाला किया होगा। तो पता नहीं इस जन्म का होगा पिछले जन्म का, लेकिन बेस क्या है, पुण्य कर्म पाप कर्म, बेस है शास्त्रवाणी। तो शास्त्र के हिसाब से ही अनाज पकता है, शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से जो पुण्य पाप है उसके हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। कोई पेड़ के नीचे रह रहा है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई स्लैब के अंदर में रह रहा है, कोई बड़े बंगले में रह रहा है, और कोई दिन भर ट्रेन में रहता है, ड्राइवर है, दिन भर ट्रेन में रहना पड़ता है। सैलरी बहुत है, लेकिन दिन भर किधर रहते बोले ट्रेन में रहते हैं, ड्राइवर है तो क्या करें, है ना। तो क्या है, सब पुण्य के हिसाब से। पैसा बहुत है लेकिन पुण्य उतना नहीं है। पुण्य क्या है, पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, लेकिन आपको ट्रेन में रहना है ना। तो ऐसा है, पैसा भी होगा तो सुख नहीं आएगा। ये सब शास्त्र के हिसाब से ही होता है। तो वो इधर बोल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम फास्ट जाना पड़ेगा कि अतः पर्याप्त रूप से अन्न की उत्पत्ति होगी जिससे भोजन की कमी और अकाल को रोका जा सकता है। तो शास्त्र के हिसाब से हम पालन करते हैं, तब जाके सब कुछ आता है। और हमें यज्ञ करना चाहिए। जब यज्ञ करने से पर्याप्त बादल आकाश में एकत्र होते हैं, और जब पर्याप्त बादल हो तो पर्याप्त रूप से वर्षा भी होती है। तो जितना भी बारिश हो रहा है, इधर ना किधर भगवान का नाम ले रहे लोग, उसके वजह से हो रहा है। हालांकि समझे कि अभी वृंदावन सिटी में इतने दिन बारिश होता था तो मंदिर नहीं था, लेकिन बारिश होता था ना। समुद्र पे बारिश होता, पता है ना आपको। तो उधर तो कोई नहीं हरि नाम करता थे, लेकिन इधर ना किधर लोग हरि नाम कर रहे। तो हरि नाम का इफेक्ट ऐसा है, सब तरफ
बारिश होता है और हरि नाम से होता है और इसका श्लोक भी है भगवत गीता में। तो शास्त्र के हिसाब से ही है ये जो दिया है भागवतम में या किसी भी जगह पे शास्त्र के हिसाब से, तो ये शास्त्र के हिसाब से है। और इस तरह से कृषि की देखभाल होती है। जब पर्याप्त मात्रा में अन्न हो तो आम लोग अनाज खाते हैं और पशु जैसे गाय, वेजिटेरियन पशु, बकरी, दूसरे जानवर पत्ती और अनाज खाते हैं। यदि ऐसा हो तो अन्न की कमी नहीं रहेगी। कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही निर्देशित है। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है योगेन। योग मतलब भक्ति योग, भक्ति योग में सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन। व्यक्ति की यह गलत धारणा है कि अगर वो यह सोचता है कि नई तकनीकों जैसे ट्रैक्टर आदि द्वारा अनाज उत्पन्न हो सकता है, अगर कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो क्या अन्न उत्पन्न करना संभव है? टेक्निक है ना हमारे पास, तो हम विभिन्न उपाय अपना सकते हैं। पर यह जानना जरूरी है कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ मतलब हरिनाम संकीर्तन, तो भूमि देवी अन्न उत्पन्न करना समाप्त कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही कहा है क्योंकि अभक्त लोग अन्न का आनंद उठा रहे हैं, उसने अनाज को यज्ञ के लिए अपने अंदर रख लिया है। ये अवैध राजा मतलब गलत आदतें लोगों में आ गई थी, या राजा ही गलत हो गया तो पृथ्वी अन्न देना कम कर दिया। पृथ्वी ने पहले ही कहा ये हो गया। अब यद्यपि नास्तिक लोग इस आध्यात्मिक तरीके से होने वाली वर्षा के इस उपाय को नहीं समझेंगे, लेकिन यह विश्वास करें या न करें, लेकिन यह सत्य है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कृत्रिम साधनों से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसा कि प्रामाणिक उपाय में बताया गया है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान लोग इस युग में संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और ऐसा करने से वो भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे, जिसका वर्णन सुनारा है और जो हमेशा अपने गुह्य भक्तों के साथ है, कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे। जैसा कि हमने पहले अध्याय किया है कि जो कृष्ण भावना में नहीं है वह चोर कहलाता है ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यद्यपि वह भौतिक रूप से बहुत ही उन्नतशील है, बहुत से मानवीय संस्थाएं खोलने के बावजूद भी भौतिक जगत के नियम से उसे सजा दे रहे हैं। यह कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक सारे जगत के लोग कृष्ण भावना न हो तो भोजन की कमी रहेगी और ज्यादा त्रास रहेगी। तो इसका उपयोग ये जो हमें है, ये हमें समझ नहीं आता है कि बच्चों को क्या समझेगा, है ना, कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वैसा हमको है। हमें नहीं समझते कि ये पेड़ में ये उग रहा है, ये तो ऑटोमेटिक है, भगवान थोड़ी दे रहे। तो भगवान कोई भक्त है किधर तो जब कर रहे हैं, उसकी वजह से सबको दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो वो पानी सब तरफ फैलता है ना। ऐसा है कि फल को पानी देना पड़ता है, फूल को पानी देना पड़ता है, पत्तियों को, डाली को पानी देना पड़ता है क्या? नहीं, पेड़ को पानी देते हैं। थोड़ा शांत रहा। तो पेड़ को पानी देना है तो मूल पे पानी डालते हैं, जड़ पे, और जड़ पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, अपने आप सब तरफ पानी पहुंचता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। वैसे एक जगह संकीर्तन होता है या बहुत सारी जगह अलग अलग, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह हो रहा है, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा है। वृंदावन हो रहा है, एरिपेरन में कुछ भक्त आगे तो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बारिश सब तरफ हो रहा है, क्योंकि कोटवाड़ा में, वृंदावन सिटी में, इस्कॉन में लोग जब कर रहे हैं इसका वजह से। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब भगवान संतुष्ट होते हैं यज्ञ करने की वजह से, तो यज्ञ करने की वजह से भगवान संतुष्ट हुए, इसलिए सबको अन्न मिल रहा है। इसलिए भगवत गीता में श्लोक भी है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ऐसा करके कि अन्नात् भवन्ति भूतानि मतलब हम क्या खा के जीते हैं, अन्न खा के जीते। कितना टेक्नोलॉजी बढ़े तो भी अन्न बना नहीं सकता, और कितना टेक्नोलॉजी बढ़े तो भी हम मोबाइल लैपटॉप खा के जी नहीं सकते, है क्या? तो अन्नात् भवन्ति भूतानि शास्त्र में जो लिखा है परफेक्ट है, कभी गलत नहीं साबित कर सकते, है ना। और अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो अन्न कहाँ से आता है? बोलते पर्जन्यात् अन्न संभव, बारिश से अन्न आता है ना। ऐसे होता है ना, या केमिकल से आता है, या साइंटिस्ट लोग कुछ करते हैं और अन्न आता है? नहीं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य बारिश की वजह से अन्न आता है। तो पर्जन्य कहाँ से आता है? तो इधर वो श्लोक बोलता है यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, कि किधर ना किधर यज्ञ हो रहा है, लोग हरे कृष्ण नाम या हरि नाम कर रहे हैं। वो यज्ञ ही जब है वही यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ते हि सुमित्रा। कलयुग में यज्ञ क्या है? हरि नाम। क्या है यज्ञ? हरि नाम।
तो हरिनाम लोग कर रहे, इसलिए पर्जन्यात अन्न संभव, लेकिन यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, लेकिन बारिश किस वजह से आ रहा है? किधर ना किधर लोग जप कर रहे हैं, इसकी वजह से बारिश आ रही है। और जब कलयुग और बढ़ेगा आगे, तो 10,000 साल के बाद हरिनाम करना बहुत कम हो जाएगा। कुछ जगह बस कुछ साधु रह जाएंगे, वो हरिनाम करेंगे, उसकी वजह से बारिश बहुत कम हो जाएगा। सब जगह ड्रॉट क्या बोलते हैं, सूखा पड़ जाएगा, है ना। और सूर्य का तेज बढ़ जाएगा, अन्न की अभाव और बढ़ जाएगा, बारिश नहीं तो अन्न कहां से आएगा? ऐसा बोला है भागवतम में। कलयुग में ऐसा 10,000 साल के बाद ये बहुत बढ़ जाएगा। और थोड़ा तो अभी भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना। तो ये यज्ञ की वजह से हो रहा है सब कुछ, इसलिए ये गलत नहीं है जो इधर टॉपिक किया है कि यज्ञ करने से अन्न तैयार हो रहा है, क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है? हमारे कर्म। भक्ति कर रहे हैं क्या? भक्ति करना मतलब यज्ञ, जप करना। तो इसलिए इधर पापा जी बोल रहे कि जब करेंगे तो अन्न प्रचुर मात्रा में होगा। और पहले देखा जाता था कि बहुत यज्ञ होता था, मतलब क्या है, बहुत जगह पे लोग जप करते थे, इसलिए बहुत मात्रा में लोगों के पास अन्न रहता था। और अभी क्या हो गया है? अभी नहीं है, अभी दवाइयाँ बढ़ गई है घर में, है ना। तो आगे का जो टॉपिक है आध्यात्मिक उन्नति, भगवद गीता यथास्वरूप, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12। कांक्षन्तम कर्मणा सिद्धिं यजन्ते ये देवता क्षिप्रं हि मानुषें लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। तो इसमें शुरू करने से पहले हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर रहता है, प्रश्नोत्तर पहले मैं बता देता आपको, तो आपको उसमें समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, साधारणतया लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, है ना। दूसरा है, देवताओं के स्थान के बारे में साधारणतया लोगों के मन में क्या गलत धारणा है। और तीसरा है, भगवान कौन है और देवताओं के साथ उनका संबंध क्या है। कृष्ण की प्रधानता दिखाने के कुछ शास्त्रीय प्रमाण बताए। कृष्ण के अलावा किसी और देवता की पूजा करना मूर्खता क्यों है। और लास्ट है, कृष्ण भावनाभावित होने के फायदे क्या है। तो पहला, साधारणतया लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तो इधर देखते हैं हम कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो इधर वो बता रहे कि लोग, इसमें जो प्रश्न है कि लोग देवता की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो इसलिए लोग देवता की पूजा करते हैं। तो आगे तात्पर्य में प्रभा जी बोल रहे हैं कि इस जगत में होना चाहिए, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। एक प्रश्न भी है ना, भ्रांत धारणा क्या है। तो विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को ही परमेश्वर के विभिन्न रूप मानते हैं। देवता परमेश्वर के रूप है क्या? नहीं है। भगवान रूप, विष्णु के रूप कौन से बताइए। विष्णु के रूप कौन से? अवतार कौन लेता है? ब्रह्मा लेते हैं, शंकर जी लेते हैं अवतार, या विष्णु लेते हैं अवतार? कृष्ण भगवान लेते, मतलब विष्णु, कृष्ण भगवान, बराबर है। विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में अवतार नॉर्मली कौन लेते हैं? कृष्ण या विष्णु, बराबर, ये तो क्लियर है। अभी जो अवतार हुए वो देवता है या भगवान हो गए? जो अवतार है वो अवतार भगवान ही हो गए ना। लेकिन इधर क्या है, हमारा समझ क्या है कि इसके अलावा भगवान के जो अवतार है, इसके अलावा बाकी जो देवता है वो भी भगवान ही है। मतलब क्या है कि देवेंद्र फडणवीस कौन है? पंतप्रधान। और कोतिवाड़ा का सरपंच कौन है? समझिए कि XYZ नाम है, तो बोलेंगे वो भी पंतप्रधान। अब ये धारणा सही है क्या? तो वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन हर एक को भगवान समझना, क्योंकि उनके पास थोड़ा शक्ति है कि हमारे सरपंच के हाथ में है हमारे गांव में रोड बनना है करके, तो सरपंच कौन है? वो पंतप्रधान ही है, क्योंकि शक्ति है। तो वैसे देवी देवता के पास कुछ शक्ति है, तो देवी देवता कौन है? वही भगवान। हमने कुछ पूजा किया, किधर कुछ नारियल चढ़ाया और इच्छा पूरा हो गया, अब यही भगवान, बराबर है ना। ये बराबर नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है।
तो इधर वो बोले कि धारणा गलत क्या है कि देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मानते हैं। विभिन्न रूप मतलब अवतार के भगवान के नहीं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु ये ईश्वर के अंग है, अंश है। जैसे हम भी कौन है, भगवान के अंश है, लेकिन हमारे पास भगवान ने शक्ति नहीं दिया ज्यादा, लेकिन वो भगवान के अंश है, उनका पुण्य ज्यादा है, उनको भगवान ने कुछ शक्ति देके रखा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस के बाद ज्यादा वोट थे तो उनको मुख्यमंत्री, ऐसा पुण्य है, उनको देवदत्ता बना दिया भगवान ने। लेकिन वो भगवान के अवतार नहीं है या भगवान नहीं है। अवतार को भगवान बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल राम है ना, तो भगवान के अवतार है, बराबर है। वराह, नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, मत्स्य कुर्म वराह, ये सब क्या है, ये भगवान के अवतार है, तो वो भी भगवान ही है। बुद्ध भी है ना, बुद्ध भी है तो वो भगवान है। लेकिन हम बोलेंगे कि इंद्र भगवान है क्या, नहीं है। तो ऐसा देवी देवता या कोई अलग अलग देवी देवता है, उनको देवी देवता ही बोलते हैं क्योंकि वो देवी देवता है। जैसे मुख्यमंत्री और पंत प्रधान को पंत प्रधान बोलेंगे, तो देवी देवता अलग होता है, भगवान अलग होता है। भगवान एक ही होता है, सबका मालिक एक ही होता है ना। तो लेकिन उनके अंडर में सबको रखते हो और वो लोग बाकी लोगों को भगवान शक्ति देते हैं, उनसे काम करवा के लेते हैं। तो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर एक ही है, भगवान कृष्ण। तो ये प्रश्न भी है इसमें कि शास्त्रों के आधार पे एक प्रामाणिक कुछ स्रोत बताइए कि जहां से पता चले कौन ईश्वर है। तो अगले लाइन में दिया है, ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। हम सभी भगवान के अंश है, देवी देवता भी भगवान के अंश है। लेकिन इधर आगे बोलते कि भगवान कौन है, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से ब्रह्मा बोल रहे कि विष्णु जो है उनसे ऊपर है कृष्ण, और वो कृष्ण भगवान है। हालांकि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु से हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी को पूरा नॉलेज है कि विष्णु से पहले भी कृष्ण है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो गलत बोलेंगे क्या कुछ, ईश्वर परम कृष्ण। और भगवद गीता सबको मान्य है, इवन आइंस्टाइन भगवद गीता पढ़ते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट भी भगवद गीता पढ़ते थे कि भाई इसमें ऐसा साइंस दिया है, करोड़ों जन्मों से लोग उसको पढ़ते हैं और उसको कोई तोड़ नहीं है भगवद गीता। लेकिन भगवद गीता किसका गीत है, श्री कृष्ण। कृष्ण का गीत है। वो फिर कृष्ण गीता क्यों बोला नहीं, बराबर है ना, कृष्ण गीता बोलना चाहिए ना, भगवद गीता क्यों बोला, क्योंकि वो भगवान है। तो अर्थ भगवद गीता का अगर अर्थ निकालते वहां से भी समझते कि भगवान कौन है ना। तो भगवान एक ही है कृष्ण, बाकी सब कृष्ण क्या होता है, इवन विष्णु भी। तो इसलिए वो इधर बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि परमेश्वर कौन है, तो कृष्ण ही है। ये एक प्रश्न का उत्तर भी है उसमें कि शास्त्रीय प्रमाण, और वो कृष्ण ही अलग अलग अवतार लेते हैं, नारायण विष्णु ऐसे। तो ये सभी कृष्ण क्या अवतार है। और आगे वो बोलते कि जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है कि भाई कृष्ण, वराह, नरसिम्हा, राम, ये सभी अवतार ही एक जैसे ही है। कैसे, इंद्र, चंद्र, वरुण, शंकर जी, इनके साथ सबके साथ एक जैसी है, जैसी है, तो वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है, ऐसा बोल रहे। मतलब क्या है, देवेंद्र फडणवीस ही पंतप्रधान है, तो सही नॉलेज है क्या, नहीं है। तो वैसे ही देवताओं को ही भगवान समझना, ये सही नॉलेज है क्या, नाही है ना. त्यांना तुम्ही बॉटल देऊन थोडं दुसरीकडून फिरून यावं ना, कुत्रे कुठे गेले भगवान, है ना. तो ये जो समझ है वो गलत है. इसलिए गॉड एंड गॉड्स, गॉड कितना है, भगवान एक ही है. गॉड्स, डेमी गॉड्स बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे भगवान है क्या, फिर इसका अर्थ नहीं है. भगवान कितना है, सबका मालिक एक. भगवान भगवद्गीता में बोलते मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मयि घनैव. कि जैसे ये कंठी माला है, इसमें कौन से कलर का धागा है, दिखता है क्या, भगवान दिखता है क्या, हाँ व्हाइट नायलॉन. लेकिन ये धागा दिखता है क्या, नहीं दिखता है. तो वैसे भगवान एक ही है लेकिन वो दिखता नहीं. लेकिन भगवान ने बहुत सारे देवी देवताओं को क्या है, पावर देके रखे, और वो देवी देवता हमारी इच्छा पूरी करते हैं कि भाई नारियल चढ़ाया था, बच्चे को एडमिशन हो जाए ये स्कूल में करके, वो पूरा हो गया, तो अभी यही भगवान, अभी इनकी उपास करेंगे हम, है ना. तो ओरिजिनल जो भगवान है कृष्ण भगवान, वो ज्यादा ये चक्कर में पड़ते नहीं.
भगवान ने बोला भी है कि ये इसके लिए मेरे पास आओ मत, और लोग जाते भी नहीं ज्यादा। आपने अभी देखा होगा ज्यादा कृष्ण भगवान के पास इसलिए नहीं जाते लोग, बाकी देवता के पास जाते, शंकर जी, मसोबा, खंडोबा, इधर उधर ज्यादा जाते। भगवान के पास भी जाते लोग, लेकिन भगवान इतना जल्दी इच्छा पूरा नहीं करते, है ना, कृष्ण भगवान। तो भगवान कौन है? वो है ये कंठी माला के धागे जैसे। भगवान दिखते नहीं, है ना। भगवान बोलते कि जैसे ये कंठी माला का धागा नहीं होगा तो माला रहेगा क्या? तो भगवान नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। जैसे कि धागा का नहीं होगा तो कंठी कंठी रहेंगे क्या? ये दाने बन जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो भगवान बोलते मैं हूं लेकिन दिखता नहीं। कैसे? तो बोलते कंठी माला के धागे जैसा। लेकिन मत्तः परतरम न, मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भगवान कृष्ण बोले भगवद गीता में। और ये सर्वसम्मत सर्वमान्य शास्त्र है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो भगवद गीता को नहीं मानेगा, नास्तिक या दूसरे धर्म के लोग। लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। वो कोई कुछ भी माने, है ना, कि भाई बाकी धर्म, कि भाई मुस्लिम कब शुरू हुआ? 2500 साल पहले समझे। बुद्ध धर्म कब शुरू हुआ? गौतम बुद्ध आने के बाद, है ना, कलयुग में। और कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन कब शुरू हुआ? 1200 साल पहले। और सनातन धर्म कब शुरू हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से है। जब भी पृथ्वी तैयार करते भगवान, तो सनातन धर्म है। सनातन का नाम ही है सनातन, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये जो मुस्लिम क्रिश्चियन अभी जो लोग बने वो भी हिंदू ही थे। और इंडिया में तो जितने भी मुस्लिम वो हिंदू ही थे। वो मुगल आने के बाद मर जाओ या तो मुस्लिम बन जाओ करके वो मुस्लिम बन गए। ठीक है भाई, जिंदा तो रहेंगे। तो मैक्सिमम वो हिंदू ही हैं। और जो बुद्धिस्ट क्रिश्चियन बने वो भी वो हिंदू ही है सब, है ना। और ये लोग एक काल में सनातन धर्म में हिंदू ही थे। वो मर मर के अभी जन्म लिए, अभी मुसलमान इधर उधर। तो ओरिजिनली सब हिंदू ही है ना, सनातन धर्म। तो सबके भगवान फिर कृष्ण ही है। इसलिए सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, क्योंकि आत्मा कौन है? भगवान का दास। तो अभी वो आत्मा मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने, कुछ भी बने, भगवान के धाम में भगवान का दास ही है, क्योंकि भगवान एक ही है और उन्हीं का धाम है। वैकुंठ किसका है? विष्णु का। वैसे कृष्ण का भगवान का एक धाम है, लेकिन विष्णु भी कृष्ण की अवतार है, ऐसा, क्योंकि वो स्रोत है। तो इधर वो बोल रहे कि जो ये सोचता है कि देवता और बाकी मतलब भगवान और देवता एक ही स्तर पे, वो गलत नॉलेज है उनका। तो आगे वो बोले कि वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवताओं द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है। शिव जी भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो शिव जी उनकी दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलते आपकी लाला का पाँव मेरे सर पे रखो। पता है आपको? नहीं क्या? वो भागवतम रहता है ना, भागवतम में भी आपने सुना होगा कि जब कृष्ण और शिव जी का युद्ध हो जाता है बड़े होने के बाद, बानासुर नाम का बानासुर है। तो बानासुर राक्षस रहता है, वो शिव जी का भक्त रहता है। वो बोला मेरा रक्षा करना आप। शिव जी बोले ठीक है, लेकिन वो कृष्ण के साथ ही फाइट कर लेता है। तो शिव जी बोलते अरे भाई मैंने वचन दिया है, मैं इसकी तरफ से फाइट करूंगा। तो भगवान शिव जी को हरा देते हैं और शिव जी के अस्त्रों को भी हरा देते हैं। तो शिव जी कुछ नहीं कर पाते उधर। लेकिन जब शिव क्यों करते ऐसा? क्योंकि शिव जी भी कृष्ण के भक्त हैं और शिव जी कृष्ण का दर्शन लेने के लिए जाते। जब भगवान कृष्ण अवतार लेते तो उनकी माँ बोलती है अरे कौन साधु आ गया, गले में सांप है, ये है वो है। क्या बोलते? हमारे लाला को नहीं देखने देंगे। तो भगवान कृष्ण रोते हैं कि भाई नहीं, उसको दर्शन करना है, मेरा भक्त है, वो आ गया है। तो फिर पौर्णमासी करके भगवान की एक लीला में एक व्यक्ति है, पौर्णमासी स्त्री है, वो बोलती है कि लाला कृष्ण क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको वो साधु आया है, उसका दर्शन करवाना है। तो फिर बोलते ठीक है, उसको बुला के लेके आओ। तो साधु को नहीं, शंकर जी बोलते अच्छा वो आपने बुला लिया, मुझे दर्शन तो करना था आपके बेटे का। तो बोलते ठीक है, वो दर्शन करो। तो फिर कृष्ण उनको जब दर्शन देते तो वो हंसते हैं कृष्ण। और साधु बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो यशोदा माता बोलती है नहीं अभी जाओ मत, तुम इधर ही रहो, क्योंकि जब भी मेरा लाला रोएगा तो तुमको भी बुलाएंगे, क्योंकि तुमको देख के मेरा लाला हंसता है। तो उनको यशोदा माता को तो पता नहीं कुछ कि कौन भगवान है कौन क्या है, उनको लगता है ये साधु है, मेरा बेटा है करके। तो वो शंकर जी बोलते हैं मैं इधर रहूंगा बोलते, लेकिन एक कंडीशन, ये तुम्हारे बेटे का पाँव मेरे सर पे रखो बोलते पहले, और तुम्हारे बेटे को कुछ भी खिलाऊंगी तो उसका प्रसाद मेरे को देना।
क्यों? क्योंकि भक्त है ना, भगवान का प्रसाद खाएंगे ना, तो वो लीला से भी पता चलता है कि ये है। और जगन्नाथपुरी का जो लीला है, जगन्नाथपुरी में पार्वती बोलती है कि एक बार क्या होता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है नारद मुनि, तो नारद मुनि खाते खाते लेकिन शंकर जी को देना भूल जाते हैं। तो ये प्रसाद बांटा, हमने खा लिया, बाकी बच्चों को दिया ही नहीं, ऐसा। तो बाकी बच्चे बोलेंगे ना हमको नहीं दिया करके, तो नारद मुनि ने खाया लेकिन शंकर जी को दिया नहीं। शंकर जी बोले अरे हमको भी दो, तो बोलते मैंने पूरा खा लिया। तो बोलते कौन से हाथ से खाया? बोले हाथ से। दिखा हाथ, देखते थोड़ा एक कुछ तो लगा है, तो उंगली चाट लेते। तो शंकर जी को भी बहुत आनंद होता है, भगवान का प्रसाद एक दाना भी मिल गया तो ठीक है ना भाई। शंकर जी को बहुत आनंद। तो पार्वती बोलते हमको ही नहीं दिया, बोलते अभी एक दाना था वो भी मैंने खा लिया, अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी हाथ धो के कुछ भी करो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पार्वती कृष्ण की तपस्या कर दिया। तो कृष्ण बोलते मैं कलयुग में जगन्नाथ बन के आऊंगा और मेरा पहला प्रसाद तुमको मिलेगा, क्योंकि अभी तुमको प्रसाद नहीं मिला ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर जिसको नहीं मिला उसको पहले देना पड़ता है ना। पिछले संडे को प्रभु जी को नहीं मिला था, अभी पहले प्रभु जी को देंगे, है ना। तो ऐसा जगन्नाथ में पार्वती को पहले लगता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और जगन्नाथ जी का निकालने के बाद पार्वती को प्रसाद बोल के खिलाते हैं। बिमला माता पार्वती का नाम होगा। तो ये सब लीला से हमें समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है और शंकर पार्वती भी उनके भक्त है। इसलिए तो शंकर जी हनुमान जी बन के आके राम जी का सेवा करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान चालीसा में आता है ना, 6वां श्लोक आता है, 6वां दोहा बोलते, तो उसमें बोलते शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी केसरी नंदन बन के। क्यों? क्योंकि शंकर जी अगर शंकर जी बन के आएंगे तो राम बोलते नहीं मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं एक साधारण व्यक्ति का रूप लिया हूँ, इसलिए आप भगवान नहीं बाकी लोगों के नजर, तो मैं भी मेरे लिए भी आप भगवान ऐसा करके मैं आपकी पूजा करूंगा। शंकर जी बोलते ये तो पाप हो गया, मैं भक्त हूँ और आप मेरी पूजा करेंगे, मैं आप नाटक कर रहे बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आ रहे हैं, मैं और नाटक करूंगा, मैं हनुमान बन के आऊंगा और आपका सेवा करूंगा। अभी नाटक में तो सेवा लेना ही पड़ेगा कि नहीं? नाटक में आप मेरा सेवा कर सकते पेड़ का रामेश्वरम में, तो नाटक में मैं आपका सेवक बन के आऊंगा तो आपको सेवा लेना ही है, आप ना नहीं बोल सकते। और आप मनुष्य बन के आएंगे नहीं ले, मैं हनुमान बन के आऊंगा, बंदर बन के आऊंगा, तब तो लेना ही है। तो शंकर जी राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान बन के आते हैं और ये दिखाने के लिए कि मेरे भगवान है करके। और भगवान नाटक करते हैं कि मैं एक साधारण पुरुष हूँ, इसलिए शंकर जी की पूजा करते रामेश्वरम में। नहीं तो लोग बोलते फिर उधर की पूजा किया, पूजा कितने समय किया था? 5 मिनट किया होगा, है ना। लेकिन 24 घंटा और कितने तो भी साल हनुमान जी बन के शंकर जी ने सेवा किया, वो किसी को देखता नहीं। और हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते लोग, शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन कौन बने? शंकर जी बने। क्यों बने? सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करते। भगवान फिर उनके कौन है? कौन है भगवान? फिर राम, विष्णु के अवतार भगवान। तो शंकर जी भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, लेकिन बाकी लोग मानते हैं, मतलब ये शंकर जी से बड़े है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए वो बोले कि ये जो देवी देवता है उसमें शंकर जी का नाम आता है, लेकिन वो भी क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। और आगे वो बोल रहे हैं कि निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य भी मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत से परे है, फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें तत्काल फल चाहिए। तो एक और देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं? मतलब शंकर जी की भी लोग पूजा क्यों करते हैं? कि तत्काल कुछ मिल जाता है। शंकर जी का नाम क्या है? आशुतोष। बच्चे की जेब में उसके पिताजी ने 500 का नोट लिया, तो बच्चों को क्या किया? 500 का नोट निकालना है, समझे? तो बच्चा भोला वाला रहता है ना, भोलेनाथ, तो बच्चों को क्या किया? 2 रुपए का चॉकलेट दिया, बोला 500 नोट दे, तो बच्चा दे देगा। तो भोले होते भगवान, तो शंकर जी भी बोले हैं। शंकर जी लेकिन वैसे बोले नहीं है, मतलब बच्चे का अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि शंकर जी क्या है? शंकर जी बोलते ठीक है भाई, तुम अभी गए गुजरे हो, तुमको जो चाहिए ना भौतिक चीज ले लो, ऐसा बोल के शंकर जी को तो सब समझता है, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो शंकर जी का रोल कैसा है? पिताजी का और बच्चे का। बच्चा बोलता है मुझे खिलौना चाहिए, तो पिताजी देती है ना, नहीं तो रोता है जमीन पे गिर गिर के, तो पिताजी बोलते ठीक है जा। तो शंकर जी ऐसे बोले ना, ठीक है दे देते। कृष्ण वैसे नहीं, कृष्ण बोलते तुम पहले सुधर जाओ, है ना। तो लेकिन कृष्ण भी देते, ऐसा नहीं कि नहीं देते। भगवान की जो सेवा करते हैं भगवान उसको सुधारते भी है, देती भी है। प्रहलाद महाराज के पास पहले से सब कुछ था और ध्रुव महाराज के पास नहीं था, राजा थे, उसको भगवान ने सब कुछ दे दिया,
सुदामा के पास नहीं था, भगवान ने सब कुछ था, है ना। ऐसा भगवान कृष्ण भी देते, ऐसा नहीं कि शंकर जी देते, कृष्ण ही दे रहे हैं सब कुछ। शंकर जी से देने वाले भी कृष्ण ही है। उसका भी श्लोक आता है भगवद गीता में कि जो देवी देवता देते हैं वो भी कृष्ण ही दे रहे हैं, उनसे दे रहे हैं। क्योंकि देवी देवता इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है। कि किसी मॉल में चले गए और मॉल में जाने के बाद क्या किया, उधर वो ये रहता है ना, जिसको हम पैसे देते हैं तो बोलते ठीक है जाओ लेके जाओ आपका सामान। ऐसा रहता है ना, मॉल में जाते तो कुछ पैसे देते हैं, हम सामान खरीद के लेके आते हैं, या किसी दुकान में चले गए तो दुकान में चले गए तो मालक एक जगह पे बैठा हुआ रहता है, ऐसा आजू बाजू में गद्दी रहते हैं, ऐसा बड़ा पेड़ रहता है, मालक एक जगह रहता है और बाकी लोग उसके हाथ के लोग रहते हैं, वो सामान देते हैं। तो ये मालक ही दे रहा है उनसे, सामान किसका है? मालक का है। वो एक जगह बैठा, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो ध्यान रख रहा है, वो उसके हाथ के जो लेबर लोग हैं वो दे रहे हैं, तो लेबर लोग नहीं दे रहे, वो मालक का ही सामान है, उनके थ्रू आ रहा है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ही देते हैं, ऐसा श्लोक है भगवद गीता में कि ये जो देवी देवता दे रहे हैं वो भी भगवान ही दे रहे। तो इसलिए वो बोलते कि लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो भगवान है ये जल्दी देंगे नहीं, तो देवी देवता की पूजा करेंगे, वो जल्दी देंगे, इसलिए देवी देवता की पूजा करते हैं। तो जल्दी प्राप्त होना ही इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसमें उनको संतुष्टि ज्यादा नहीं आता, वस्तु प्राप्त होता है, शुद्धिकरण नहीं आता है और पाप मुक्त भी नहीं होते। लेकिन कृष्ण का पूजा करने से भौतिक भी मिलता है और पाप भी नष्ट होते हैं, पाप करने की वृत्ति भी नष्ट होता है। ये फायदा है कि भाई किसी को बुरा आदत है तो बुरा आदत छोड़ने के लिए क्या है, उसको सजा दो, लेकिन उसका आदत अगर अच्छा लगे, कुछ ऐसा ट्रेनिंग दो कि आदत छूट जाए, तो छड़ी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुरा करेगा और आपको दिखा देता, आप छड़ी नहीं मारेंगे तो बुरा आदत छूट गया क्या। लेकिन ट्रेनिंग अच्छा दो उनको, अभी पाप नहीं करना है तो पाप करेंगे क्या? नहीं, वो भक्ति से होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति से। ऐसा तो इधर वो आगे और भी बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनाओं में स्थित रहता है, उसे तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो भगवान भी देते हैं और वो व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और इसके बारे में श्लोक भी है भागवत में आता है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, आगे में बोल गया सांगो पांगार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राय यजन्ति हि सुमेधसा, कि ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कि कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आएंगे और यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करेंगे। और क्या करेंगे, तो पार्षदों के साथ आएंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे, तो उसमें बोला है कि जो लोग होशियार है वो ये संकीर्तन करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा, मेधसा मतलब बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की भक्ति करेंगे, हरि नाम करेंगे। तो इधर वो बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति देवी देवता के पास नहीं जाते, वो क्या करते हैं, कृष्ण या कृष्ण के अवतार की पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता से प्राप्त वाले फल क्या है, क्षणिक, वो नष्ट हो जाएंगे। कि किस देवता के पास चले गए, हमको कार दे दो, है ना, तो कार देवता नहीं देते हैं, क्योंकि उन पुण्य कर्म के हिसाब से कार मिलता है। तो भगवान उनका पुण्य, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं देवता, और भगवान उनके पुण्य कर्म में अरेंजमेंट करते हैं कि भाई उसको कार 10 जन्म के बाद आने वाला था और अभी पाप आने वाला था, तो भगवान क्या करते हैं, कार को पहले रखते हैं और साथ में पाप को भी रखते हैं, कि कार भी आएगी, पाप का दुख भी आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको देवता को मांगा तो देवता ने कुछ दे दिया, वो भी भगवान ने अरेंजमेंट किया, उसका कर्म को उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन ये क्षणिक का अर्थ क्या होता है, उससे उसको फायदा नहीं होगा ज्यादा और नष्ट होने वाला है, उसको बोलते हैं क्षणिक। क्षणिक मतलब इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का फायदा होता है क्या, कि आपको जॉब देंगे, है ना, तो जल्दी आपको 12वीं के बाद जॉब दे देंगे, तो आपको सैलरी कम देंगे। आपको अगर बीए आप और आगे कुछ करेंगे, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करेंगे, तो जॉब लेट लगेगा लेकिन पेमेंट ज्यादा। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, अभी जॉब पे लग जाओ, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। या तो बच्चे को चॉकलेट दे दो, है ना, वो आसरा है, हम नहीं देंगे चॉकलेट, है ना,
तो बच्चे को चॉकलेट दे दो तो उसका दांत खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, अभी आनंद मिल रहा है लेकिन दांत खराब हो गया, ऐसा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। वो ज्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है कि उससे शुद्धिकरण होगा और वो हमारे ऊपर उसका गलत परिणाम नहीं होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट, हमारा फायदा ही फायदा होगा। तो भक्ति क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अभी भी फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि नरक में नहीं जाएंगे, पाप मुक्त होंगे, अच्छी आदतें लगेंगी। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया भक्ति करने से तो भगवत धाम चले जाएंगे, जन्म मृत्यु का चक्कर ही बंद हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा ऐसा। तो वो बोले कि ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या समाज में शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन ये वस्तु क्या है, क्षणिक। तो देवता की पूजा क्यों करते हैं, क्षणिक वस्तु के। लेकिन कुछ लोग रहते वो देवताओं की पूजा करते हैं, इधर के नेताओं की भी पूजा करते हैं, है ना, पता है ना। घर में फोटो रखेंगे हमारा नेता, है ना, तो नेताओं की भी पूजा करते हैं कि इनकी वजह से ये पोस्ट पे चला जाए तो हमको भी, है ना, फायदा होता है। इसकी वजह से वो देवताओं की पूजा भी करते हैं और नेता को भी भगवान समझते हैं। तो नेता को भगवान समझना मतलब क्या है कि भाई इसका नजर हमारे ऊपर नहीं बना रहेगा तो हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा, है ना। तो कुछ लोग देवता को मानते हैं, लेकिन वो लोग भगवान को कम मानते हैं, इधर के भौतिक जगत के लोगों को भी ज्यादा वैल्यू देते हैं कि भाई इसका साथ में रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसके साथ में रहेंगे तो हमारा जो फायदा होने वाला था वो नहीं होगा। तो फायदा हुआ था तो सब पुण्य के हिसाब से, आप जंगल में भी जाके रहोगे तो आपका नसीब में जो है मिलने वाला है ना, तो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ऐसा है। जैसे कि अभी मैं जॉब नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉपर्टी की गाड़ी में आता हूँ, फोर व्हीलर में, है ना, हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है ना, हम रहते हैं, उधर भी व्यवस्था है, हमारे रहने का है, सब है। तो हम तो पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन भगवान का सेवा करते, तो भगवान सब मैनेज करते हैं। तो भगवान कुत्ती बिल्ली का भी मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे नहीं करेंगे। ये कुत्ती बिल्ली का कैसे हो रहा है, कर्म के हिसाब से। किसी कुत्ते को बहुत लकवा जैसा बीमारी है कि कोई कुत्ता अच्छा है, वो अमीर आदमी के घर में 100 रुपए का एक बिस्किट टुकड़ा खाता है, हम भी 5 रुपए का खाते हैं, 100 रुपए वाला बिस्किट खा रहे हैं, पुण्य कर्म है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये हमारे हाथ का नहीं है, ये हमारे हाथ किसी जन्म में शास्त्र के हिसाब से जो पुण्य है उसका ही रिएक्शन है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली शास्त्र के हिसाब से हमें करना चाहिए, लेकिन क्षणिक वस्तु को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्ट को स्थायी निवारण करने के लिए कृष्ण नाम में अभिरुचि नहीं रखते। उनको लगता है यार भक्ति करो, माला करो, ये सब करने से अच्छे किसी देवता की थोड़ी पूजा कर लो, उससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, हमारा फायदा भी हो जाता है। तो ये क्या है, स्थायी, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए ये करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थायी, इसके लॉन्ग टर्म नहीं बोलते। और आगे लिखा है सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं देवता की पूजा करने वाले, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। भगवान ने ही शक्ति दिया है देवताओं को, अदरवाइज उनके पास शक्ति नहीं है। जैसे लैपटॉप के अंदर बैटरी है, तो ये बैटरी इंडिपेंडेंट काम करेगा क्या, इसको चार्जिंग लगता है, कहीं किसी सोर्स से चार्जिंग करके इसके अंदर स्टोर करके रखा है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको एनर्जी कोई दे रहा है। वैसे देवता को एनर्जी दे रहे हैं भगवान, तो देवता को भी भगवान ने एनर्जी दिया तब जाके वो कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमें कृष्ण भावना में ही रहना चाहिए। इस श्लोक यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। मतलब अभी क्लास अनाउंसमेंट किया तो सभी लोग नहीं आएंगे, जो पुण्यवान है सबसे ज्यादा पुण्यवान वही आते हैं। तो ये जो हमारा इंक्लिनेशन रहता है, किसी का भक्ति की तरफ इंक्लिनेशन रहता है, किसी का बुरे काम की तरफ, है ना। तो ये भी क्यों है, उनका पिछले जन्म में पुण्य था इसलिए इंक्लिनेशन। बुरे काम की तरफ क्यों है, पिछले जन्म का पाप है, क्योंकि वो जन्म का आत्मा वो जन्म से है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार भी वो जन्म से हमारे साथ है। तो उसका इंप्रेशन, उसको बोलते हैं संस्कार, और संस्कार पिछले जन्म का भी रहता है। इसलिए कुछ लोग ही है जिनको भक्ति अच्छा लगता है, कुछ लोग है उनको भक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति नहीं किया है और पिछले जन्म में ज्यादा पाप किया है। तो पाप अगर ज्यादा है तो उनको भक्ति अच्छा नहीं लगता है। और जिनका पाप कम कम होते जा रहा है उनको भक्ति अच्छे नहीं लगता, अच्छा लगने लगता है। उसके लिए भी भगवद गीता में श्लोक है कि तेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दंडमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ोता। कि जिनके पाप नष्ट हो रहे हैं उनका तो फायदा ही, पाप नष्ट हो रहे तो दुख कम आएगा ना। नहीं तो कोई अगर अभी रैंक 1 भी आ गया लेकिन पाप नष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, रैंक 1 आने से उसका आगे जाके फायदा नहीं होने वाला है। आगे जाके उसको ऐसा जगह पे जॉब मिलेगा जिधर पैसा ज्यादा आ जाएगा, फिर जिंदगी में क्या होगा पता नहीं। क्योंकि पुण्य कर्म पाप कर्म सब होता है। पुण्य कर्म की वजह से अभी कुछ फायदा हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? भक्ति। पाप मुक्त, पाप नष्ट करने वाला बाकी कुछ नहीं है, भक्ति है। तो इधर वो बोल रहे हैं कि अधिकांश लोग भक्ति में क्यों नहीं रुचि लेते? क्योंकि पिछले जन्म में पाप ज्यादा किया है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न थे ये प्रश्न अभी हमने ले लिए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में फिर से बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, साधारणतया लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते बताइए, इधर भी बताइए और ऑनलाइन में किसी को बताना है तो बताइए। हाँ बताइए। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करने से हमें जल्दी मिल जाए। हाँ जल्दी शॉर्ट मतलब बहुत जल्दी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। भगवान जल्दी पूरी नहीं करेंगे, इसलिए देवता की पूजा करेंगे लोग, है ना। इसलिए राधा कृष्ण के पास ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लोग जाएंगे अलग अलग देवी देवता के पास, है ना ऐसा। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न, देवताओं के स्थान के बारे में साधारणतया लोगों में क्या गलत धारणा है? तो इधर आया था ना, लोगों में गलत धारणा क्या है कि देवता क्या है? भगवान के अवतारी है या भगवान ही है। तो ये गलत धारणा है। भगवान कौन है? देवता के साथ उनका संबंध क्या है? तो भगवान कृष्ण है और देवता के साथ संबंध क्या है कि देवता भी भगवान के भक्त है, उनकी भी वो भक्ति कर रही है या सेवक है। समझ में पहला प्रश्न, कृष्ण की प्रधानता दिखाने के लिए कुछ शास्त्रीय प्रमाण बताए। तो ये जो पैराग्राफ था उससे हमें बताना है, तो इसमें श्लोक आया था, ईश्वर परमा कृष्ण श्लोक आया था। तो श्लोक से हमें समझ में आता है कि कृष्ण की प्रधानता, कि कृष्ण सबसे ऊपर है। कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी बोल रहे, ब्रह्मा विष्णु शिवा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में ब्रह्मा जी ने एटलीस्ट बोला होता है कि विष्णु है श्रेष्ठ, शंकर जी है तो हम मान्य करते। ब्रह्मा क्या बोल रहे? ये दोनों भी नहीं है और मैं तो हूं ही नहीं, कृष्ण है। तो कृष्ण ये तीनों से भी ऊपर है। और जो सबसे पहले आए हैं उनको तो पता होना चाहिए ना कि उनके पहले कौन आया था। बाद में जो है उनको पता नहीं रहता है। समझे कि आप दोनों थोड़ा लेट आए, लेकिन सबसे पहले कौन है, कौन बताएगा? जो पहले आया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश ये तीनों हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पता है कि बाकी लोग कौन है। मतलब ब्रह्मा जी को पता है कि शंकर और विष्णु कब आए। समझ में आया ना? तो बोलते शंकर और ब्रह्मा जी बाद में आए, पहले कृष्ण आए थे। तो ब्रह्मा जी झूठ बोलेंगे क्या? घूस दिया था शंकर, कृष्ण ने घूस दिया था उनको, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये शास्त्र है, प्रमाण है। कृष्ण के अलावा किसी और देवता की पूजा करना मूर्खता क्यों है? क्यों है मूर्खता? बताइए, आप बताइए। भी ऑनलाइन में भी बता सकते क्यों भगवान? हाँ नहीं, कृष्ण भगवान है। हाँ लेकिन प्रश्न क्या है कि कृष्ण के अलावा देवता की पूजा क्यों करते हैं? तो उन्हें मूर्ख क्यों बोलते हैं? तो कृष्ण भगवान है वो हो गया, लेकिन फिर भी कृष्ण की नहीं पूजा करती है, हो गया पूरा होता है। जो भगवान है उसकी पूजा करना चाहिए ना। तो कृष्ण भगवान है लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, तो मूर्ख बोलेंगे ना कि भाई नरेंद्र फडणवीस कौन है? पंतप्रधान है। बोलते मूर्ख अवार्ड गोज टू, है ना। तो देवी देवता की पूजा करने वालों को लोग भगवान क्या बोलते हैं? मूर्ख। ऐसा भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि यजन अल्प मेधसा। अल्प मेधसा मतलब बुद्धि, सुमेधसा मतलब जो भक्ति करते हैं उसको सुमेधसा बोला है, और जिनका बुद्धि थोड़ा ठीक है उसको मेधसा। अल्प मेधसा मतलब और कम। तो बोलते देवी देवता की पूजा करने वाले अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसा डायरेक्ट शास्त्र में लिखा है, भगवद गीता में भगवान बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले नया कुछ फिलोसफी लेके आए हैं, अपना एक कुछ भगवान पकड़ लिया, बाकी लोग भी भगवान पकड़ते हैं ना। कोई गजानन महाराज को पकड़ता है, बोलते गजानन महाराज ही भगवान है, बराबर। महाराज राज, योगी राज, ये राज वो राज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक,
ये शास्त्र में किधर भी नहीं है। अनंतोपरि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण है। लेकिन अपना अपना एक भगवान पकड़ लिया, अभी अपना एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको भगवान बनाने का है। ऐसे बाकी भी लोग साधु लोगों को भगवान बनाते हैं कि हमारे गुरु भगवान ही है स्वयं, हालांकि अभी जेल में है लेकिन वो भगवान है। अरे भगवान जेल में जन्म लेने के बाद छूट के आ गए, तुम्हारा भगवान होने के बाद भी जेल में चला गया, ऐसा कैसे? तो ये लोगों का मोटिव अलग है, ये गलत लोग हैं, मूर्ख बोले भगवान है। भगवान जो है उनको भगवान बोलना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण को बोल रहे हैं। लेकिन हम कृष्ण को नहीं बोल रहे, तो हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, तो वो धर्म हो गए क्या फिर? सनातन धर्म मतलब शास्त्र के हिसाब से चलना। हम शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेंगे। वो धर्म बोलेगा क्या कि आपको क्या है, आपको स्कूल में रहना है, आपको मोबाइल अलाउड नहीं है। कोई बोलता है मैं छुपा के लेके आऊंगा, बैग में डाल के लेके आऊंगा, होता है ना, हो सकता है ना। और चुप चुप के रूम में यूज करेंगे। वो हंस रहे हैं लोगों के पास है, मतलब हाँ है ना, छोटा छोटा मोबाइल होगा इसके है ना, या टैब लेके आएंगे। सिम कार्ड नहीं है, नहीं तो सिम कार्ड होता है तो बचता है ना, लेकिन टैब में क्या है, डाउनलोड करके लेके आओ, किधर भी अपना अपना देखते बैठो, गाड़ी वाने सुनो, ईयरफोन। तो लेकिन वो शास्त्र वो आपके नियम के हिसाब से है क्या? और नियम के हिसाब से जो नहीं उसका फायदा होगा क्या बताइए? गलत तरीके से मोबाइल लेके उसका फायदा होगा क्या बताइए? वो मोबाइल देखेगा, पढ़ाई करने का नहीं, उसका नुकसान है। जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेगा, जो नियम के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका भला नहीं होता। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में वो भी श्लोक बोला, ये शास्त्र में मुझसे वर्तते कामकार्थ न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामति। जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलता उनको सिद्धि नहीं मिलता है, मतलब एग्जाम में पास होंगे भी और तो जिंदगी में पास नहीं होंगे, उसको न सुखम, उनको सुख नहीं मिलेगा। वस्तु मिल जाएंगे तो भाई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, बहुत अच्छे लड़के के साथ या अच्छी लड़की के साथ शादी हो गया, मार्बल का घर है हमारा, बाकी लोग ईट पत्थर के घर बनाते हैं, हमारा मार्बल का है, मार्बल लगा हमारे एंट्री डोर पे भी मार्बल है। सुख है क्या? सुख नहीं बोले, है ना। तो न सुखम न पराम गति, शास्त्र को पालन करना ही है। तो मूर्ख मतलब कि शास्त्र में भगवान को नहीं बताया है। भगवत गीता कृष्ण भगवान, इसलिए कृष्ण का गीता नहीं बोला है, भगवत गीता वही भगवान है। लेकिन अलग अलग लोगों को देवता बोलना मतलब क्या है, शास्त्र के हिसाब से नहीं है, इसलिए उनको डायरेक्ट मूर्ख बोला। भगवान स्वयं भी मूर्ख बोलते हैं, अल्पमेधसा। और आगे लास्ट प्रश्न इसमें, कृष्ण भावना भावित होने के फायदे बताइए। तो बताइए, अभी आपको प्रश्न है ऑनलाइन में और आपको भी प्रश्न है, क्यों आप क्लास के लिए आते हैं? ये कृष्ण भावना की क्लास है, इसमें आपको किधर भी बताया नहीं कि एग्जाम में पास कैसे हो, या आपका सैलरी, या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, इधर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट होगा, है ना, डबल एक साल में डबल। ऐसा कुछ भी इधर टेक्निक हम पढ़ा नहीं रहे, फिर भी आप क्लास कर रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसा कोई क्लास है जिसमें एक साल में डबल पैसा हो जाए, उससे ज्यादा ही फायदेमंद है, इसलिए आप आए इधर। तो क्या वो फायदा है हरिनाम का या भक्ति का, वो आपको बताना है। बताइए आप में से कोई। हरिनाम में रुचि बढ़नी चाहिए, इसलिए हम इधर आए हैं। ओके, हरिनाम में रुचि बढ़ना चाहिए इसलिए इधर आए। तो रुचि बढ़ने का फायदा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, यानी कृष्ण भावना भावित में आने का फायदा एक ऐसा है कि हमारे में जो दोष होते हैं, जो भी है, हमको भी उसका पता रहता है, बट हम ऐसे नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आते हैं तो हम भगवान के बारे में सुनते हैं बहुत कुछ चीजें अच्छी, तो हमारा मन खुद से करता है कि हम ऐसा कुछ अपराध ना करें, ऐसी कुछ गलतियां ना करें, जैसे हमारे क्रोध है, अहंकार है, जो भी है वो हम नहीं करते। पाप करने की भी हमारी बुद्धि नहीं, यानी हमारा मन करता भी नहीं कि हम कुछ पाप करें। हम यानी भगवान के प्रति हमारा यानी जो प्रेम है वो बढ़ता है, तो इसलिए हम वैसी गलत चीजें नहीं करते, हम अच्छा ही सब कुछ अच्छा ही करते हैं। और भगवान की कथा सुनना ये सब कहीं ना कहीं हमको पसंद भी आता है, तो हम इसलिए अच्छा ही लगता है कृष्ण भावना भावित में। ऑनलाइन में माता जी बता रही है, वो आपको आपके लिए आपको मतलब ये बताया होगा, आपको पता भी होगा, बताते हैं। माता जी बोल रही है कि फायदा भक्ति करने का फायदा, कि बाकी जो लोग हैं भौतिक दुनिया में घूम रहे हैं, तो भक्ति में हम बोलते हैं कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये चीज है, उसको कम करना चाहिए। भौतिक दुनिया में किसको पता है कि ये सब, और कम करने के लिए कर रहे हैं, ये फायदा है, ऐसा माता जी बता रहे हैं कि लोग इसको कम करने, लोगों को पता ही नहीं कि ये सब चीज अंदर है, काम वासना हमारे अंदर तो काम है ही नहीं। और भक्ति 24 घंटे नाम जब भी चलता है, बोलते हैं कुछ लोग है ऐसे मंदिर में आते हैं, है ना,
हम बोलते जब किया करो, बोलते 24 घंटे जब ही चलता है, बोलते अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर चलता है, अंदर मतलब पता नहीं और किधर चलता है ना। तो उनको पता ही नहीं कि उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन भक्ति में आने के बाद वो लोगों को समझता है कि हमारे अंदर काम वासना है, क्रोध वासना है, हमारे अंदर वस्तु के लिए आसक्ति है ना। और भक्ति का फायदा ये है कि लोग उसको कम करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि उसके बारे में सुनते हैं। इधर कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि काम वासना करने के लिए ऐसा करो, कुछ नहीं होता है, क्रोध के लिए है ना। दूसरों का बुरा मत, ये भी नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब नैतिक वैल्यू भी नहीं पढ़ाया जाता ज्यादा। बस ये पढ़ाया जाता है कि ये करो, इससे ये JEE करोगे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, है ना। तो माता जी को फायदा बता रही कि भक्ति का फायदा ये है कि ये लोगों को पता नहीं है, और एक्चुअली ये 6 चीज की वजह से लोग दुखी हैं। पैसा नहीं इसलिए दुखी नहीं, लोग सब कुछ है। ये 6 चीज कम नहीं हुआ है इसलिए दुखी है। तो सबसे बड़ा पॉइंट बताया माता जी। और किसी को कुछ बोलना है ऑनलाइन में? ठीक है। तो भक्ति के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे बड़ा माता जी ने ये बोला, लेकिन भक्ति का फायदा ये बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम। लेकिन कृष्ण प्रेम आपको समझेगा नहीं डायरेक्ट। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, ये अभी समझ सकते हैं आप। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत दुख देने वाला है कि अभी मनुष्य है, लेकिन अगले जन्म में पता नहीं कि हम भी कुत्ता बन जाएंगे, तो पेड़ पौधे बनेंगे, गिलहरी बन के इधर उधर घूमेंगे। उधर तो गर्मी में AC भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है ना। तो ये मनुष्य जन्म के बाद 84 लाख यूं घूमना है। लेकिन भक्ति करने का फायदा ये है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर ही बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम भगवान के धाम चले गए, कृष्ण प्रेम मिलेगा तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो वो सबसे बड़ा है ऐसा। तो ठीक है, इसके बाद एक छोटा पैराग्राफ है, पढ़ते हैं और हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ये है प्रचार ही सार है। सबसे बड़ी सेवा प्रचार कार्य है। वैष्णव को उसके प्रचार कार्य द्वारा पहचाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार किसी बद्ध जीव को या बंदी व्यक्ति को छुड़ा देता है, तो वह स्वयं भी भगवान द्वारा भवबंधन से मुक्त कर दिया जाता है। भगवान के प्रति जो सबसे बड़ी सेवा किसी के द्वारा की जा सकती है, वह है बद्ध जीव के हृदय में भक्ति को संचारित करने का प्रयास करना, जिससे बद्ध जीवन से छुटकारा पा सके। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव को उसके प्रचार कार्य से अर्थात जीव को उसके नित्य पद के विषय में आश्वस्त बनाने से पहचाना जाता है। जीव की नित्य स्थिति है कि वह भगवान की सेवा करे, अतः किसी को भव बंधन से छूटने के लिए सहायता करने का अर्थ है कि मनुष्य को उसके इस सुप्त ज्ञान के प्रति जागरूक बनाना कि वह कृष्ण का दास है। ये है सबसे बड़ी सेवा। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रचार करना। इसलिए प्रभु जी प्रचार करते हैं इधर, है ना। समझिए कि प्रभु जी को जॉब है, प्रभु जी की माता जी को भी जॉब है, प्रभु जी के दोनों बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको गलत आदत कुछ नहीं है क्योंकि वो भी माला करते हैं, सब कुछ है। तो प्रभु जी प्रचार नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होने वाला है क्या? उनका तो भक्ति चल रहा है, नुकसान है कुछ? प्रचार करेंगे तो बाहर के लोगों के हिसाब से नुकसान है। अरे भाई आपके पास इतना टैलेंट है और दूसरी कंपनी में आप ऑनलाइन अगर ज्वाइन कर लेते तो और 40,000 रुपये एक्स्ट्रा महीने का मिल जाता है। वो नुकसान हो गया, फिर इधर प्रचार करने में मदद दे रहे हो, है ना, बौद्धिक दृष्टि से। लेकिन नहीं, ये क्या है, एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, तो उसका एक बेटा घर में है और दूसरा बेटा छोड़ के चला गया पिताजी को। अब पिताजी को खुश करना है, तो बड़ा बेटा अगर छोटा बेटा जो पिताजी को छोड़ के चला गया है उसको वापस लेके आता तो पिताजी कितना खुश होंगे? बहुत खुश होंगे। तो वैसा ये सभी जो भौतिक जगत में रहते हैं, भक्ति नहीं करते तो नरक में चले जाते हैं। हर एक का डेस्टिनेशन फिक्स है, सबका वीजा और टिकट ग्रीन कार्ड के साथ है ना। वो मतलब फॉरेन में जाते तो ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेजिडेंस, है ना। तो उनका क्या है, उनका गारंटी है कि नरक में जाएंगे, क्योंकि 4 जो पाप है वो करते ही है। इसके अलावा बाकी जो है 28 प्रकार के नरक ये वो सब बताया है, वो एक ना एक तो फिक्स है अपना। तो फिर हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, तो कितना भी अभी रैंक फर्स्ट भी आ जाए हमारा तो भी जीवन के अंत में क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु जी जैसे कुछ भक्त है जो प्रचार कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग हरिनाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, गलत आदतें करना छोड़ते हैं, तो उनका नरक कैंसिल हो जाता है। भागवत में प्रचार इसके बारे में कथा आता है। अजामिल नाम का एक आदमी था, वो गलत आदतों में फंस गया, नॉनवेज खाना लग गया,
तो उसका नरक फिक्स हो गया, तो मरने के बाद उसको यमदूत आए, लेकिन मरते वक्त उसने नारायण बोला, तो यमदूत उसको लेके नहीं गए, क्योंकि विष्णुदूत आ गए, बोले इसने मरते वक्त भगवान का नाम लिया था, अभी इसको नहीं लेके जा सकते, पाप मुक्त हो गया। भगवान का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाता है। तो ये सब चीजों की वजह से ये सब कुछ होता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लोगों को अभी भी कलयुग में यमराज दिखे है, ये वो सब ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि ये भी मनगणन करता है, सब कुछ नरक वरक कुछ नहीं होता है ना, खाओ पियो मजा करो। तो ये प्रचार का उद्देश्य क्या है कि भगवान से लोगों को जोड़ने की वजह से भगवान खुश होते हैं और वो लोग भी खुश होते हैं जो भगवान से जुड़ते हैं। शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 3 प्रकार के सुख होते हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। सात्विक सुख क्या है? शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही सबसे बड़ा अच्छा है बाद में, और वही सबसे फायदेमंद है, उसको बोलते हैं सात्विक सुख। राजसिक सुख क्या है? शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बोलते अब यही करना है मरते दम तक, ये हो गया राजसिक सुख। और तामसिक सुख क्या है? वो शुरुआत से एंड तक दुखी देने वाला है, लेकिन आदमी अज्ञान की वजह से वही करता है। तो ये सात्विक सुख है, शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, भक्ति करना वो और होता है। वही पिक्चर दिखाएंगे तो छावा पिक्चर, नया पिक्चर आ गया, छावा पिक्चर दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा हरे भक्ति के लिए अगर बोलेंगे तो सभी लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे चलो अभी आज ये नया कुछ पिक्चर है, सलमान खान का पिक्चर है, ये दिखाएंगे, तो सब लोग दौड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर वही भक्ति का कुछ सीरियल लगाएंगे तो वो नहीं दौड़ेंगे। तो क्यों? क्योंकि प्रचार के लिए लोगों को अच्छा नहीं लगता है, भक्ति करना अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि ये सात्विक सुख है, सात्विक सुख का अर्थ ही है, शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो उसको कंटिन्यूअस करता है उसका पाप नष्ट होता है, तो पाप नष्ट होने के बाद भक्ति अच्छा लगना लगता है, तब जाके दृढ़ता आती है। तेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़व्रता। भक्ति उनको अच्छा लगने लगता है जब उनकी भक्ति कर करके, शुरुआत में अच्छे नहीं लगे लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो अभी पाप नष्ट हो गए, अभी उसको अच्छा लगता है। शुरुआत में जबरदस्ती स्कूल में भेजते माँ बाप, बच्चा होता है ना, लेकिन फिर बाद में वो खुद घर छोड़ के हॉस्टल में रहता है, मेरे को पढ़ाई करना है ना, या आप रो रहे थे माता पिता ने आके ऐसा छोड़ दिया इधर ही मर दो, नहीं बचपन में अच्छा नहीं लगता, जब उसको इम्पोर्टेंस समझता है अभी वो खुद होके करता है, ऐसा रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन में, और आपको भी किसी का प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड ये इसका टॉपिक था गॉड एंड गॉड्स। तो भगवान एक है, देव देवता अनेक है, लेकिन भगवान का और देवता का स्तर अलग अलग। भगवान कृष्ण है, देव देवता कौन है? उनके अंडर में। देव देवता कभी भगवान का पोष नहीं ले सकते। और ऐसा अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आप देखेंगे तो अवतार कौन लेता है? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन लेता है? विष्णु भी, लेकिन कृष्ण है ऐसा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अवतार किसके है? कृष्ण के हैं, हम बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं विष्णु के, लेकिन कृष्ण का बोलते हैं यदा यदा धर्म से धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार किसके हैं? कृष्ण के। शास्त्र बेस हम हमारे मन से नहीं बोल रहे हैं। तो सभी अवतार कृष्ण के, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु कृष्ण है, ऐसा हम पकड़ सकते। तो आपको कुछ प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। फिर तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरे। फिर अगले संडे बलराम प्रभु की जय। हरे हरे। तो प्रभु जी आप